आप लोगों को पता है, अगर आप 1 किलो चिकन लेंगे और चिकन जो है यहाँ पर मैंने होल ली थी, इसको जो है आप अपने हिसाब से बनवा लें। इसके अंदर जो है अगर आप 4 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग 3 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद जो है अब इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अच्छे भरे हुए। देन इसके बाद इसके अंदर जो है हमने हल्दी पाउडर 2 चम्मच ऐड करने हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच। इसके बाद जो है इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग 2 चम्मच। इसके बाद इसके अंदर हमने क्रश्ड क्यूमिन और क्रश जो है कोरिएंडर ऐड करना है भुना हुआ। इसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट हम 2 चम्मच अच्छे भरे हुए ऐड करेंगे और इसके बाद इसके अंदर रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून अच्छा भरा हुआ ऐड करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हमने 150 ग्राम्स दही ऐड कर देनी है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है अब इसके अंदर मैं हाफ़ पैकेट बम्बई बिरयानी का ऐड कर दूंगी और इससे जो है ना 4 छान लग जाएंगे, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये मैरिनेशन जो है हमने करी है बिरयानी की। और साथ में जो है हम मैरिनेट कर कर इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रख देंगे और इसको अच्छे से अभी हमने मिक्स करना है मसाले, ताकि सारे इसके जो है ना अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएँ। और टाइम जो है आप देख लें कि 1 से 1.5 घंटा हो, नहीं तो अगर आप ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर जो है मैंने 1 लेमन पूरा डाल दिया है और इसको जो है मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है। अब इधर मैंने 2 लीटर पानी के ले लिए थे और इसके अंदर जो है 2 तेज़पात के पत्ते ऐड करेंगे, 2 छोटी इलायची हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 12 से 14 हमने लौंगे ऐड कर देनी है और साथ ही जो है हम उस पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 किलो आलू जो है मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी में उबालने के लिए रख दिया था। इसके अंदर जो है हम एक जो है अच्छा भरा हुआ चम्मच फूड कलर का डाल देंगे, ऑरेंज फूड कलर हमने इसके अंदर डालना है। और इतनी देर में हमारा पानी भी जो है पकना स्टार्ट हो गया था। चावल जो है मैंने यहाँ पर सेला लिया था बिरयानी के लिए, यही बेस्ट रहता है। और 1 किलो चावल है हमारे और इसको जो है हम इसके अंदर उबालने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच अच्छे भरे हुए नमक के भी ऐड कर दिए हैं। साथ में जो है आपने बस इस बात का ख्याल रखना है, इसकी जो एक कन्नी होती है ना हमने वो रहने देनी है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी कसर बाकी हो ताकि बिरयानी हमारी अच्छे से दम। अब दूसरी तरफ जो है हमने कढ़ाई में 1 कप अच्छा भरा हुआ ऑयल का डाला है। इसके अंदर जो है मैंने 5 अनियंस ली थी और इसको जो है हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसका कलर जो है हल्का हल्का सा जब गोल्डन होने लगे तो हम निकाल लेंगे। अभी अनियन हमारी हल्के हल्के से सौते होना स्टार्ट हुई थी, तो इस पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन सा कलर आ गया है। प्याज को अच्छा सुनहरा कर कर जो है हम लोग निकालेंगे। ऑयल जो है हम इसी में रहने देंगे और प्याज जो है हम अलग कर लेंगे, क्योंकि दम पर भी जो है जब हमने रखना होगा ना तो ये प्याज काम आएगी। और साथ में जो अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे, जब कुक करेंगे तो ये अनियन भी जो है ना उस वक्त काम आएगी। पर अभी जो है ना हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद जो है अभी हम इसको साइड में रख देंगे और इसी कढ़ाई में जो आगे का काम है ना, जो प्रोसेस है, जो कुकिंग है, वो हमने करनी होगी, ठीक है। और अब जो है मैं इधर मैंने जो है हवा दस्ता ले लिया है। इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट क्रश कर कर जो है ना डालना है, यानी कि साबुत जो मैंने ले लिया था फ्रेश, और उसको जो है हम क्रश करेंगे। 18 से 20 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था। इसको जो है हम कूट लेंगे। और हावन दस्ते में करने से ना, एक तो ये होता है बहुत फ्रेश है ना, इसका जो खुशबू होती है वो रहती है। मतलब मशीन में ग्राइंड करने से इसमें पानी वगैरह भी ऐड हो जाता है, फिर इसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। कोशिश करिएगा कि फ़्रेश ले लें, नहीं तो जो है आप ग्राइंड हुआ हुआ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको निकाल कर साइड में रख लिया है। और यहाँ पर जिसमें हमने प्याज को फ्राई करा था उसी ऑयल में जो है हम लोग अब इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं। जो हमने ये क्रश जिंजर गार्लिक करा था इसको हम डाल देंगे और इसको डालने के बाद जो है जैसे इस पर हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, इसकी खुशबू थोड़ी सी आपको लगेगी कि आ रही है, तो इसके अंदर जो है हम 2 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे। 2 तेज़पात के पत्ते डालने के बाद इसके अंदर हमने दालचीनी डालनी है और इसमें जो है 2 से 3 दालचीनी स्टिक्स डालने के बाद बादियान के फूल हमने इसके अंदर 3 से 4 डालने हैं। 2 से 3 हमने इसके अंदर बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो चिकन हमने मैरिनेट करी थी। मैरिनेशन हमने जो है चिकन की करी थी और 1 से 1.5 घंटे जो है मैरिनेट हुए हुए हो गए थे, तो मैंने चिकन इसमें ऐड कर दी है और चिकन को हमने इसके अंदर पकाना है। थोड़े से जो है इसके स्टेप्स डिफ़िकल्ट हैं, पर इसका जो टेस्ट है ना वो यकीन मानें कि बावर्ची से भी ज़्यादा जो है ना मज़ेदार होता है। सॉल्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 से 1.5 चम्मच। पिसा हुआ धनिया हम लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून अच्छे भरे हुए डालेंगे और इसके अंदर मैंने 1 किलो टमाटर ऐड कर दिया है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
और इसके जो है ना आप इस वक्त जब आप देखें ना मिक्स करें तो इसकी इतनी लजीज किस्म की खुशबू आ रही थी, जिसमें मैंने जो है 4 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। और बस अब हम इसको चिकन को कुक कर लेंगे। चिकन हमारी जैसे ही गलेगी, साथ में जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसका मसाला जो है ना हमने रहने देना है, क्योंकि यही जो मसाला है ना इसका भी जो थोड़ा सा अच्छा ये बुनाई पे आएगा, पर इसका जो मसाला है ना वही हमने चावलों पे तह पे लगाना होता है। तो बहुत ज़्यादा जो है इसे ख़त्म नहीं करना, हमने इसे खुश्क नहीं करना है। तो बस टमाटर वगैरह जो है इसके हल्के हल्के से मैं इसके अंदर ही जो है तोड़ लूँगी, ताकि ग्रेवी इसकी बने मज़ेदार किस्म की। और अभी जो है बस मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि ढक कर के अभी जो है ना इसमें पानी बाकी था। तो जैसे ही अपना थोड़ी देर बाद इसका पानी खुश्क हुआ, ये हाफ़ रह गया, तो इसके अंदर जो है मैं आलू ऐड कर रही हूँ जो हमने बॉयल करे थे। अच्छा, इसके बाद जो है अब इसके अंदर हम हाफ़ फ्राई अनियन डाल देंगे। फ्राई अनियन डालने के बाद जो है इसके अंदर मैं हाफ़ कप दही का ऐड कर रही हूँ। और दही डालने के बाद जो है ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स हमने बहुत अच्छे से करना है ताकि दही इसके अंदर जो है पक जाए और किसी भी मसाले का ना, किसी भी चीज़ का कोई कच्चापन ना हो। अब इसके अंदर जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि बिरयानी है इसके अंदर जो है ना ऑयल वगैरह ज़्यादा ही ऐड होता है। हाफ़ कप हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। चावल मेरे बॉयल हो गए थे, चावल निकाल कर मैंने स्ट्रेन कर लिए थे। और अब जो है हम तय लगाते हैं। तय लगाने के लिए सबसे पहले जो है हमने चावलों की लेयर लगानी है। चावलों की लेयर लगाने के बाद जो है ना इसके अंदर फिर हम लोग जो है जो हमने कौरमा तैयार करा है उसकी जो है हम लेयर लगाएंगे। तो बिल्कुल जो है ना ये कराची की जो ऑथेंटिक बिरयानी होती है ना, मज़ेदार किस्म की, जो बावर्चियों की होती है, जो बाहर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं, तो बिल्कुल जो है ये सेम एज़ इट इज़ वही टेस्ट था। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार किस्म की। अच्छा, आलू बुखारे मैंने इसमें ऐड कहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने पैकेट का मसाला इसमें फिर डाल दिया था और एडिशनल मसालों की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब डालने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर जो हमने प्याज बचाई है ना, हम तहबत है जो है सारी चीज़ें लगाते रहेंगे। प्याज की लेयर लगाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर जो है चावल डाल दिए हैं। चावलों की लेयर के बाद जो है अगेन हम इसके ऊपर जो कौरमा हमारा चिकन और आलू का बना हुआ है हम इसकी तह लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको भूना नहीं था, हल्का हल्का सा जो है इसको ग्रेवी के साथ रखा था, ताकि जो हमारी बिरयानी है ना वो बहुत मज़ेदार किस्म की जो है वो तैयार हो, मसाले वाली। तो मसाले वाली जो असल बिरयानी की है बिल्कुल ना ऑथेंटिक और ऐसी रेसिपी है कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसके बाद जो है अगेन हम जो राइस की लेयर है वो लगाएंगे। अब साथ में जो है आप इसके ऊपर प्याज वगैरह डालें। लास्ट में मैंने जो है इस पर कौरमा डाल दिया था। अब कौरमे के बाद बारी है जो प्याज हमारी बची थी हम वो डाल देंगे। प्याज के बाद जो है हम चावलों की अगेन लेयर लगाएंगे। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 चम्मच अच्छे भरे हुए जर्दे का रंग डाल दिया था। जर्दे का रंग डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है टमाटर रख देंगे और साथ में जो है हरी मिर्चें रखें। अच्छा, पुदीना और हरा धनिया वगैरह जो है मैं अब ऐड नहीं करती, उसके बगैर ही जो है ये बहुत मज़ेदार और लजीज किस्म की बनती है। थोड़े से 3 से 4 जो है मैंने लेमन स्लाइस कर कर जो है वो रख लिए थे, वो हम इसके ऊपर जो है डाल देंगे। साथ में जो है जो हमने प्याज बचाई हुई थी, बस मैं इसके ऊपर जो है प्याज डालूँगी। और प्याज के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है 5 से 6 हरी मिर्चें रख देंगे। हरी मिर्चों की बहुत मज़े की खुशबू होती है, तो ज़रूर ऐड करिएगा। हरी मिर्चें डालने के बाद जो है बस लास्ट में अब हम इसके ऊपर जो है ना केवड़ा डालेंगे। और यहाँ पर जो है अभी मैं इसको दम पर रख रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी। 5 से 7 मिनट जो है हम इसको थोड़ी हाई फ्लेम पर रखेंगे। और केवड़े के मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। और थोड़ी सी जब फ्लेम आपको लगे कि तेज़ है और उसके साइडों से जो है ना धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, तो इसको जो है फिर हम हल्की फ्लेम पर छोड़ देंगे तकरीबन जो है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हमने लाजमी इसको दम पर रखना है, ठीक है। अब ऊपर से जो है ना मैं ये वाइट राइस निकाल रही हूँ। और वाइट राइस जो है हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि जब बिरयानी हम सारी मिक्स कर लेते हैं ना तो इसकी जो रंगत है वो पूरी जर्द का रंग भी लगा होता है। इस वजह से थोड़े से डार्क डार्क हो जाते हैं ना चावल, तो जो बाहर से भी मिलती है और जो आप देखते हैं कि ऊपर चावल सजे हुए और थोड़ा सा जो है वो जो वाइट चावलों का लुक होता है वो अच्छा लगता है। तो हम उस तरह से जो है ना सफ़ेद चावल थोड़े से निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो जो है ना निकालें, पर निकाल देंगे ना तो थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। तो अब बिरयानी जो है यहाँ पर मैं मिक्स कर चुकी हूँ। बहुत लजीज किस्म की ऑथेंटिक बिल्कुल जो है ये बाहर रेस्टोरेंट वाली जो है बिरयानी आपकी तैयार है। और इसको जो है अगर आप इस स्टेप तक देख रहे हैं और रेसिपी आपको पसंद आ रही है, आपकी अट्रैक्शन है इस रेसिपी की तरफ, तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रख सकूँ, ठीक है। डिश अब हम बनाते हैं और सर्विंग डिश थी मेरी।
तो मज़ेदार किस्म का जो है हम इसको तैयार करते हैं। और ऊपर आप देखें जो ये मैंने लवाजमात इसके रोके थे ना, अभी ये सारे मिक्स भी हो गए पर मैंने कुछ अलग कर दिए थे। तो इसके साथ ही जो है ना हम अपनी डिश को सजाते हैं और बस सर्व करते हैं, क्योंकि घर वालों से जो है इंतज़ार नहीं हो रहा था। ज़रूरी नहीं कि जब मेहमान आएँ जब भी बिरयानी बनाई जाए। बिरयानी तो एक ऐसी चीज़ है कि हफ़्ते में 1-2 दफ़ा घर में बच्चों को जो है ना बनाकर ज़रूर दे दिया करें। तो रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कर रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके जो है दस्तरख़्वानों में बरकत दे, वसी करे। और यहाँ पर जो है एक डेमो है आप लोगों के लिए कि ये रेसिपी जो है वो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अकाउंट को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।